गुड आफ्टरनून। तो 5 कदम नीट की ओर की सीरीज में हम लोग डे 17 करेंगे आज, और ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। और पहला क्वेश्चन देखिए, एक बॉल को वर्टिकल से 60 डिग्री पर फेंका गया। वर्टिकल से 60 डिग्री पर फेंका गया, ये देखिए 60 डिग्री, ये थीटा है। तो इसका ये कंपोनेंट होगा u cos 60 और ये वाला कंपोनेंट होगा u sin 60, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल अपने रास्ते पे जा रहा है, तो क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो टोटली हॉरिजॉन्टल होती है, और वो वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होती है। ये ux है, और ये वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होती है, यानी कि ये u sin 60 के बराबर होगा। और u की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो 10 और sin 60 यानी कि √3/2, यानी ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकंड। तो ये एक आसान सा सवाल है जिसमें सिर्फ बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, बल्कि वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है, और वो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी इसके बराबर होगी, यानी कि u sin 60, u की वैल्यू 10 और sin 60 की वैल्यू √3/2 दी हुई है। ये आपका रिजल्ट आ गया। आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलें। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड टाइम t टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, और उसका रेडियस r है और टाइम पीरियड t है। तो पहले तो अच्छा पूछा क्या गया ये देख लेते हैं। उसके बाद इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट इक्वल टू 4r। जो मैक्सिमम हाइट है वो 4 टाइम्स r के बराबर है। तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो पहले तो हम u निकाल लें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। तो यहाँ से u इज इक्वल टू आ गया 2πr/t। एक काम खत्म हो गया, ठीक है। आइए अब हम पार्टिकल को सेम वेलोसिटी u से फेंकें एंगल थीटा पर, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट दी गई है सवाल में वो h इज इक्वल टू 4r है। तो h बराबर क्या होता है? h इज इक्वल टू होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो इस तरीके से sin² थीटा विल बी इक्वल टू 2gh अपॉन u², ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो h की वैल्यू है वो 4r है, और u हम लोगों ने फाइंड करके रखा हुआ है, इसका स्क्वायर करके लिखिए। तो 4π², देखिए 4π²r² और अपॉन t², ठीक है ना। तो एक तो 4 से 4 कटता हुआ, और एक r की पावर भी कटती हुई नजर आ रही है, और ये t² कहाँ जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2g अपॉन π²r। तो ये sin² थीटा है। सो sin थीटा क्या होगा? sin थीटा विल बी इक्वल टू 2g t² अपॉन π²r होल टू द पावर हाफ, ठीक है ना। तो थीटा कितना होगा? इसी का इनवर्स कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स। ये गलत हो गया, साइन इनवर्स ये देखिए, साइन इनवर्स 2gt² अपॉन π²r की पावर हाफ। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, और इसमें कुछ करने को है। पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल होती है, और वो इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें भाई। सोल्यूशन समझ में आ ही गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। When the object is shoot from bottom of long smooth inclined plane, लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर एक पार्टिकल को हमने शूट किया और वो x1 दूरी जाकर रुकता है, ठीक है ना, ये देखिए रुक गया और फिर वापस आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को पहले 30 डिग्री था और बाद में पहले 60 डिग्री था, ओके 60 डिग्री था और बाद में इस इंक्लाइनेशन को रिड्यूस करके 30 डिग्री कर दिया गया और उसी ऑब्जेक्ट को उसी सेम वेलोसिटी से फिर से हिट किया गया, तो अब वो कितना ऊपर जाकर रुकेगा। ये देखिए x2 है, तो x1 और x2 का रेशियो हमको फाइंड करना है। आइए हम लोग इसको लगाएं, थर्ड इक्वेशन से लगाएं तो कैसा रहेगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2ax, है ना, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ax, यानी कि 2ax इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, यानी जो x है वो a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो x1 और x2 का रेशियो होगा वो a2 बाई a1 के बराबर होगा। a क्या होता है, g साइन थीटा होता है, तो g साइन थीटा 2 अपॉन g साइन थीटा 1, g से g कैंसिल हो जाएगा और बाद वाला एंगल 30 डिग्री और पहले वाला एंगल 60 डिग्री, है ना, 30 और 60, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1/√3, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो गया। सोल्यूशन आप देख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये और एक्सीलरेशन, और ये चली गई दूरी रुकने से पहले, तो 2ax बराबर यू स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, इसलिए जो x होगा वो एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये एक्चुअली एक्सीलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन का क्वेश्चन है, तो जो x होगा वो रिटार्डेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सीलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है वो दोनों ही g साइन थीटा होते हैं, तो g साइन थीटा 2 अपॉन g साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, थीटा 2 बाद वाला 30 डिग्री है, थीटा 1 पहले वाला 60 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल और सिंपल सा आंसर आ गया 1/√3। Projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap, u is equal to है I cap plus 2j cap, ठीक है ना। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ की इक्वेशन पता करनी है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब अगर हमें पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो हमें x, यानी कहने का मतलब हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। ये देखिए ये x और ये y और ये पार्टिकल का पाथ, और x और y लगातार बदलेंगे, ये देखिए x, y, ये देखिए ये x है और ये y है, तो हमें x और y में रिलेशन निकालना है, क्योंकि x और y में रिलेशन ही पाथ की इक्वेशन बोली जाती है। तो आइए पहले हम लोग x डायरेक्शन में काम करें, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स 1 है इंटू टी, यानी कि x इज इक्वल टू टी, ये हो गया। आइए अब y डायरेक्शन की इक्वेशन बनाएं, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू 2 है, t माइनस हाफ जी यानी कि 5t स्क्वायर, और अब t को हम रिप्लेस कर देंगे, t इज इक्वल टू x है, तो t की जगह पर हम x रिप्लेसमेंट कर देंगे और हमारा x और y में रिलेशन आ गया और यही पाथ की इक्वेशन होगी। तो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, मतलब बाकी क्वेश्चंस में से
ये भी अच्छे क्वेश्चंस में माना जाएगा। अच्छा, जब भी हमें पाथ की इक्वेशन लिखनी होती है तो हम पहले एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन बनाते हैं और फिर वाई डायरेक्शन की इक्वेशन बनाते हैं और एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन से टाइम निकालकर वाई वाले में रख देते हैं। यही तरीका है, ऐसा हर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है। पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर थ्रो किया गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और दिया गया है कि वो हवा में 1 सेकेंड तक रहता है, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 1 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो t बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। सो ये 1 हो गया और ये 2u हमें फाइंड करना है, साइन 45 और बाई जी की वैल्यू 10, ठीक है ना। तो 1 इज इक्वल टू u बाई 5 और ये साइन 45 1 बाई रूट 2। फिर से देखिए, ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 1 2 से 10 को काटा तो क्या आ गया 5, 5 नीचे आ गया, u हमें निकालना है और साइन 45 का मान 1 बाई रूट 2। सो u इज इक्वल टू 5 रूट 2, जिसकी वैल्यू लगभग 6.99 के आसपास आएगी, यानी कि लगभग 7 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आप चॉइस करेंगे? आप सेकंड ऑप्शन चॉइस करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने डे 17 कवर कर लिया है। 5 कदम नीट की ओर की ये सीरीज लगातार चलती ही रहेगी, कभी एक दिन में 2 वीडियो और कभी 2 दिन में 1 वीडियो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसे वैसे हम लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डे 18 और डे 19 आज और कल में कवर करेंगे, ठीक है ना। और आज पेपर का डिस्कशन भी होना है, जो NTSP है, NTS फिजिक्स वाला, ओनली फिजिक्स वाला पेपर डिस्कस होगा। सेकेंड पेपर है आज, इस समय चल रहा है, शाम को 5:30 बजे सेकेंड मीटिंग का भी पेपर होगा और उसके बाद आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए।